जंगल में पिछले कुछ दिनों से तेज बरसात शुरू थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे थे। सुनो जी, कितना अच्छा हो अगर सभी पक्षियों के घर टूट जाएं और वे हमसे मदद मांगने के लिए आएं। कौवी, अगर तुम्हें सबकी मदद करने का मन है तो जाओ, सभी के घर अनाज के दाने पहुंचा कर आओ। सुनो जी, मुझे किसी की कोई मदद नहीं करनी। तो फिर तुम सभी के घर टूटने की कामना क्यों कर रही हो? मैं तो ये चाहती हूँ कि सभी पक्षी मेरे सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाते रहें और मैं उन्हें रोता हुआ देखती रहूं। कौवी, तुम तो सचमुच पत्थर दिल हो। तभी अचानक तेज बारिश और हवा में कालू कौवा का घर जोर जोर से हिलने लगा। कौवा और कौवी तुरंत घर से बाहर निकल आए। तेज बारिश के कारण कालू कौवा का घर पेड़ से नीचे गिरकर टूट गया। उधर टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ तेज बारिश का आनंद ले रही थी। मम्मा, भूख लगी है। अच्छा है मैंने बारिश शुरू होने से पहले ही खूब अनाज इकट्ठा कर लिया। अब मेरे बच्चे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फिर टूनी ने अपने बच्चे को अनाज के दाने दिए। तभी कोई टूनी के गेट खटखटाने लगा। कौन है घर से बाहर? टूनी बहन, घर से बाहर आओ, मैं कालू कौवा हूँ। टूनी चिड़िया घर से बाहर आई। कालू भैया, इतनी रात में सब कुछ ठीक तो है? टूनी, तेज बारिश में हमारा घर टूट गया। सोचा जब तक बारिश बंद होती है तुम्हारे घर में रह लेंगे। टूनी बहन, हम बारिश में ही अपना घर धीरे धीरे बनाना शुरू कर देंगे और फिर घर बनते ही यहाँ से चले जाएंगे। कालू भैया, कैसी बात कर रहे हैं? ये आपका ही तो घर है। कालू कौवा और कौवी घर के अंदर आए। इतने सारे मकई के दाने? टूनी, कुछ खाने को देना, भूख लगी है। टूनी चिड़िया ने कालू कौवा और कौवी को खाने के लिए मकई के दाने दे दिए। अगले दिन भी जंगल में लगातार बारिश शुरू थी और कौवी टूनी के मकई के दानों पर जोरों से खाने लगी हुई थी। वाह टूनी, तुम्हारे घर में तो इतनी बारिश में भी भरपेट अनाज मिल रहा है। खाओ और सो जाओ। वाह, क्या मौज है। कुछ देर बाद कौवी उठो, बारिश कम है, चलो हम चल के अपना घोंसला बनाते हैं। अरे कालू जी, बना लेंगे घोंसला, कौन सी आफत आ रही है। कालू भैया, बारिश कम है, मैं छोटू को बाहर घुमा लाती हूँ। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर घूमने चली गई। कौवी, तुम सिर्फ सोती रहो, मैं अपना घोंसला बनाने जा रहा हूँ। सुनो जी, हमें घर बनाने की क्या जरूरत है? अगर किसी को दूसरा घर बनाना है तो वे टूनी बनाएगी। कौवी टूनी के घर पर कब्जा करने की सोचने लगी। कौवी, ये गलत होगा। जैसे मैं बोलती हूँ वैसा करो, सो जाओ उधर जाकर। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया लौटकर आई। कौवी, गेट खोलो। लेकिन कौवी ने गेट नहीं खोले। टूनी चिड़िया खिड़की के पास आई। क्या हुआ कौवी, तुम गेट क्यों नहीं खोलती? मेरे घर में तुम और तुम्हारे बच्चे के लिए जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। कौवी, ये तुम क्या बोल रही हो? ये मेरा ही तो घर है। ऐसा ना बोलो कौवी, तुमने ही तो बोला था कि कालू भैया ये आपका ही तो घर है। तो जाओ, हमें तुम्हें अपने घर में नहीं रखना। कौवी, ऐसा ना बोलो, गेट खोल दो। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर वहां से आ गई। तभी टूनी की नजर एक पंपकिन के घर पर पड़ी। लगता है इस घर में कोई नहीं रहता, अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर ही रुक जाती हूँ। टूनी चिड़िया पंपकिन के अंदर अपने बच्चे को ले गई। तभी अचानक बरसात भी शुरू हो गई। कौवी, तुम्हें टूनी के साथ ऐसा नहीं करना था। जा रहा हूँ मैं, तुम ही इस घर में अकेले रहो। कालू कौवा भी वहां से चला गया। तभी तेज हवाओं और बारिश के कारण टूनी चिड़िया का घर टूट गया। अगले दिन जंगल में बारिश बंद हो गई। टूनी, तुम्हारा घर पेड़ से नीचे गिरा पड़ा है। टूनी तुरंत अपने घर पहुंची तो देखा
कौवी के घर में दबने के कारण कौवी की मौत हो चुकी थी। कौवी, ये तुम्हारे गलत कामों का फल है जो तुम्हें मौत के रूप में मिला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के बारे में न तो बुरा सोचना चाहिए और न ही बुरा करना चाहिए। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ डरी हुई बैठी थी। मम्मा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बस पढ़ते जा रही है, पढ़ते जा रही है। हाँ बच्चों, तुम डरो नहीं, बारिश जल्दी ही बंद हो जाएगी। टूनी चिड़िया का एक बच्चा बहुत अधिक बीमार था, जिस कारण टूनी चिड़िया डरी हुई थी। छोटू की तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। तभी कुछ समय बाद बारिश कुछ हल्की हुई। बेटा, तुम अपना और भैया का ध्यान रखना, मैं छोटू को दवाई दिलाकर आती हूँ। मम्मा, आप जल्दी तो आ जाएंगी ना? बस छोटू को दवाई दिलाकर तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं अपने और भैया का ध्यान रखूंगा। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को दवाई दिलाने चली गई। कालू भैया, कालू भैया। अरे कौन है? रुको, अभी आया। कालू कौवा बाहर आया। क्या हुआ टूनी? इतनी बारिश में सब ठीक ठाक तो है? कालू भैया, छोटू बीमार है। अच्छा तो ये बात है, तुम रुको, मैं अभी दवाई दे देता हूँ। टूनी चिड़िया दवाई लेकर वापस अपने घर चल दी। रास्ते में तेज बारिश होने के कारण टूनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। बारिश की रफ्तार तो बढ़ती ही जा रही है। अगर मैं अकेले होती तो घर पहुंच भी जाती, पर बीमार बच्चे को लेकर इतनी बारिश में कैसे जाऊं? मम्मा अभी तक घर क्यों नहीं आई? ये बारिश का पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। बहुत समय गुजर गया, लेकिन बारिश नहीं रुक रही थी। तभी वहां से जाते हुए जूसी कबूतर टूनी के पास आई। टूनी, तुम छोटू को लेकर यहाँ क्यों बैठी हो? छोटू को दवाई दिलाने आई थी और तब से बारिश में फंसी बैठी हूँ। उधर तेज बारिश के कारण टूनी के घर में पानी भरना शुरू हो गया था। भैया तू डर मत, बस मम्मा आने ही वाली है। ठीक है टूनी, मैं चलती हूँ, घर पर बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। काफी समय हो गया बैठे बैठे, अब बारिश भी कम है, अब घर चलती हूँ। टूनी अपने घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर देखा तो टूनी का पूरा घर पानी में डूब चुका था। हाय मेरे बच्चे, पानी में डूब गए, अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर जूसी कबूतर आई। जूसी, मेरे मासूम बच्चे पानी में डूब गए। नहीं नहीं टूनी, तुम्हारे बच्चे मेरे पास ठीक ठाक हैं। जूसी ने बताया कि जब वह अपने घर की तरफ जा रही थी तो जूसी की नजर टूनी के पानी में डूबते घर पर पड़ी। तभी जूसी घर के अंदर से बच्चों को निकालकर अपने घर ले गई। टूनी, जब तक बारिश का पानी तुम्हारे घर से नहीं निकल जाता, तुम मेरे घर में रह सकती हो। कुछ दिनों बाद बारिश का पानी सूख गया और टूनी अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी से अपने घर में रहने लगी। हेलो गाइज, इसी तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।